प्रधानमंत्री जी कुछ दो शब्द अपनी और मैक्रोन के। अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, है ना मजा, सुभान अल्लाह। नरेंद्र मोदी जी की जो दोस्ती है प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, वो पर्सनल कैपेसिटी में उसका एक अलग लेवल है। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के पेरिस पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा। डिनर भी होस्ट करेंगे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन। मोदी साहब को के ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। अब ये तीसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ है, अरिथमन है, जो भी नाम इसको दे दे, मुझे नहीं मालूम इसका मतलब क्या है। तो ये इस साल होने जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन कोई नहीं है। एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस में जबरदस्त स्वागत किया गया। पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किए जाने से पहले आयोजित स्वागत रात्रि भोज में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोमवार को एक्स पर लिखा, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुशी हुई। रात्रि भोज में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। वेंस भी एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस में है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फ्रांस पहुंचे, जहां वह फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा, पेरिस में एक यादगार स्वागत। ठंड के मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने आज शाम अपना स्नेह दिखाया। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी हैं और उनकी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, लेकिन एक बार फिर। अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं उनको मिले। वो बहुत गर्मजोशी के साथ
और उनको वेलकम किया, और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आज़म अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी करनी कतरा रहे होंगे। ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि मैं मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो, या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे। या दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो AI समिट के लिए गए हैं, मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। Su-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज़, ये जो Su-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई, जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है, एमेनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी एक एयर सुपरियॉरिटी समझता है ओवर इंडिया। और ये एयर सुपरियॉरिटी जो है वो डेफिनेटली आती है बिकॉज पाकिस्तान ने चाइना से जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स ले रहा है, इसी तरह J-10C, J-20, J-35 आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुनने में ये भी आ रहा है कि जो एयरफोर्स के लोग हैं वो इसकी ट्रेनिंग्स के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स पिछले कुछ अर्सा पहले चल रही थी। सो ये अब जो रशिया ने ये चीज़ ऑफर की है, इसमें ये भी देखना है कि अगर ये जंग बंद होती है तो तब जाके शायद इंडिया ट्रस्ट कर सकता है रशिया की सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि रशिया का जो पिछला बैकलॉग है वो ये है कि रशिया की अपनी सारी की सारी डिफेंस एक्सपोर्ट कम हो गई। और वो डिफेंस एक्सपोर्ट इसलिए कम हुई कि रशिया के पास रशिया की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है या जो फैक्ट्रियां थी वो तो मसरूफ थी रशिया की फौज को असला देने में।